हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे मिलती है आपको ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि यूजीसी नेट में जो है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार घुमा फिरा कर आते हैं। मैंने आपको जो है कि एग्ज़ाम के पहले आपको एग्ज़ाम का पूरा यूनिट एनालाइज करके भी बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जिन भी लोगों ने उसको फॉलो किया होगा उसने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल ही सही करके आए होंगे, क्योंकि रिसर्च के जो है कि स्टेप भी पूछे गए थे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए थे घुमा फिरा के। तो वो क्वेश्चंस उनको बोनस के रूप में जो है कि उनको आंसर आते रहे होंगे और उसके मार्क्स जो है उनको बोनस के रूप में मिल गए होंगे। जो है कि हम अपनी इस वीडियो में जो है कि बोथ शिफ्ट जो है कि 24 और 25 सितंबर को हुआ है उसका एनालाइज करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या थे और उसके आंसर क्या है। और ये क्वेश्चन जो है स्मृति के आधार पर हैं, जो स्टूडेंट ने को याद रह गए हैं उसके आधार पर लिए गए ये क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी मिलता तो है नहीं पहले की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो जो है कि देखिए, सबसे पहले जो आया था, मतलब कि इसमें दोनों बोथ शिफ्ट के क्वेश्चन एंड आंसर हैं। पूछा गया था कि स्वयं प्रभा में कितने चैनल है। तो स्वयं प्रभा जो है उसमें 34 चैनल है, जो ये 2020 में 2 चैनल इसमें और ऐड हो गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कुमार गुप्ता इसका आंसर है। एम रैम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है? एम रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है, जबकि रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। आप देखते होंगे कि मोबाइल या कंप्यूटर में जो रैम होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, आपके यूज़र्स के हिसाब से, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, जो है कि मिलेनियम डेवलपमेंट और जो है कि सतत विकास जो है उस तरीके की जो जो क्वेश्चन होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इससे पूछा गया था कि मिलेनियम डेवलपमेंट का चौथा गोल क्या है। तो आपको पूरा मिलेनियम डेवलपमेंट जो है एकदम अच्छे से रट लेना है, उसके सारे गोल को रट लेना है। कुछ भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में जो है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रट लेना है। और ये जो ऊर्जा वाले क्वेश्चंस आते हैं, कुछ केमिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीसा, लेड, सबसे आधारित क्वेश्चन आते हैं, आपको रट लेना है। जैसे कि मीथेन गैस है, ये सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इनके आने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो इन्हें आपको रट के जाना है, पढ़ के जाना है। तो इसका फोर्थ गोल जो होता है ना, वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये है BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इसका ये है। तो पाइथन क्या है? ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सभी ने सही किया होगा लगभग लगभग। और ये देखिए, मैंने कहा था कि एक्शन रिसर्च बहुत अधिक आते हैं, आपका निगमनात्मक, आगमनात्मक। मैंने इससे रिलेटेड जो है कि एक प्रैक्टिस सेट बना के उसमें सारी अवधारणाओं को भी शॉर्ट में बताने की कोशिश भी की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा जा करके। ICT का भी मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं भी आई बटन पर दे दूंगी। तो यहाँ पर होगा साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले प्लान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। मैंने उसमें बताया भी है, शोध के चरण करके बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या होता है, और उसमें पूरा बाकायदा डील भी किया है। और उसमें मैंने बताया भी है कि एक्शन रिसर्च क्या होता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है ना, जो कि तत्कालिक हमारी जो समस्या होती है ना, उस पे जो समाधान के लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है, उस पे जो शोध किया जाता है ना, हमारी समस्या के समाधान के लिए तुरंत एक्शन लिया जाता है, उसे ही एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है NPTEL का फुल फॉर्म पूछा गया था। NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी इसे टिक किया है उसका आंसर सही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग। एक बार अपने माइंडसेट में जो है कि इन क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे से बिठा लीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चंस दोबारा आ जाए, इनमें से कुछ इससे रिलेटेड आए, तो आप जो है कि आंसर उसका दे पाएँ।
यहाँ पर है ग्राउंड वाटर एक्ट किस राज्य ने अप्रूव किया, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड वाटर एक्ट जो है उसको अप्रूव किया है 2020 में। WWF का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो WWF का ब्रांड एम्बेसडर जो है विश्वनाथन आनंद है। मैंने यहाँ मैथ के क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट थे वो प्रॉपर जो है नहीं बता पा रहे थे, तो उसको लगाने में जो है कि उसका सही आंसर कैसे निकल के आएगा जब आप प्रॉपर नहीं बता पाएंगे स्टूडेंट। इस तरह के आंसर जो होते हैं माइंड में रह जाते हैं तो वो बता पाते हैं स्टूडेंट, मगर जो मैथ वाले थे उसकी प्रॉपर सीरीज वो नहीं ठीक तरीके से बता पा रहे थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। DI के भी सारे क्वेश्चन को हूबहू नहीं बता पा रहे थे, इसलिए उसे भी शामिल नहीं किया गया है। प्रोविज़न ऑफ IT एक्ट ये जो है 66A इसका आंसर है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। अगर हम DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो जो है कि देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जो है कि DI है, DI अगर सरल आता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, पैराग्राफ जो है, इन चीज़ों को जो है ना, पैराग्राफ को कठिन कर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, पैराग्राफ और जो है कि DI का आपस में थोड़ा कंपटीशन चलता ही रहता है। अगर पैराग्राफ कठिन है तो DI सरल आ जाता है, और DI कठिन है तो पैराग्राफ जो है सरल आ जाता है। और DI में भी क्या होता है ना कि 2-3 क्वेश्चन सरल होते हैं जिसको आप फिंगर टिप पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं, मगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर बहुत टाइम टेकिंग वाला है और आप मैथ में बहुत फास्ट नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। मगर DI में क्या होता है कि अगर वो जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर में आप उसे हल कर लेते हैं तो ईजिली 2-3 क्वेश्चन वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, अगर बहुत लॉन्ग कैलकुलेटिंग है तो एग्ज़ाम में हमेशा नंबर बटोरने का ही खेल होता है। तो आपको वो 1-2 क्वेश्चन, अगर आप मैथ में फास्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे स्किप करके जो दूसरे क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर उतने समय में आप 2 क्वेश्चन लगाएंगे तब भी आपको 4 ही नंबर मिलेंगे, और उतने में अगर आप 4 या 6 क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में सफलता हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने से मिलती है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी उस दिन अपनानी पड़ती है क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही आपको एग्ज़ाम की जो रणनीति बताई थी उसमें आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का तो ये एनालाइज था एग्ज़ाम का। आगे भी जो भी होगी अपडेट आपको हमेशा मिलती ही रहती है इस चैनल पर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।